नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और इसी क्रम में हम हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन यहाँ पर सिलसिलेवार कर रहे हैं। उसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं पद्मावत का और पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसकी व्याख्या खंड पर जो कि नागमती वियोग खंड है, और जो कि स्नातक, स्नातकोत्तर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा नेट, सेट और सहायक आचार्य हिंदी की परीक्षा के पाठ्यक्रम में समावेशित है। हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। व्याख्यात्मक पक्ष पर तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों का भी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों को यहाँ ले लेते हैं जो कि बीती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो प्रतिनिधि कवि जैसा कि विदित है, हम बार बार कह रहे हैं, प्रतिनिधि कवि के रूप में जायसी को माना जाता है। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायस नगर के रहने वाले थे। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कौन नहीं किसने नहीं किया है, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है जिसके विकल्पों में रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और कृपाचार्य, इस तरह के विकल्प वहां दिए गए हैं। निसंदेह कृपाचार्य इसमें समावेशित नहीं है। रामानंद भक्ति द्राविड़ी उपजे, रामानंद चिताए, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य हैं और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता हैं। तो ये कहा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमाश्रयी शाखा जो नाम है वो किसने दिया है सूफी काव्यधारा को? तो ये नाम रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसी क्रम में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा का आरंभ किससे माना गया है? तो प्राचीनता की दृष्टि से यदि देखें तो मुल्ला दाऊद कृतचंदायन को माना गया है। लेकिन ये प्राचीन किस दृष्टि से है? भाषिक दृष्टि से है या किस दृष्टि से? क्योंकि बाद के शोधों से असाइत की जो हंसावली है वो पहली रचना मानी जाती है। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायस नगर के। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। जायसी की सर्वप्रसिद्ध रचना पद्मावती है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। पद्मावत में नायिका पद्मावती है तो नायक कौन है? रत्नसेन है। ये इस तरह के प्रश्न बहुत सरल प्रश्न हैं। पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? तो वहाँ औरंगजेब का प्रसंग आता है। ये इतिहास प्रदत्त तथ्य है। जायसी ने 12 मासा में किसकी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है? तो नागमती वियोग खंड भी हम पढ़ रहे हैं, नागमती का चित्रण किया है। पद्मावत किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में रचित है। पद्मावत में कौन सा छंद है? दोहा चौपाई छंद है। किस शैली पर आधारित है? मसनवी शैली पर आधारित है। इस तरह के प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा भक्तिकाल की किस शाखा के अंतर्गत है? निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर प्रेम की प्रधानता है। ईश्वर की कल्पना प्रेयसी के रूप में, प्रेमिका के रूप में की गई है। नक्षिक वर्णन है। लोक संस्कृति यहाँ पर देखी जा सकती है। लोक संस्कृति का प्रभावी चित्रण है।
इसके अलावा जो विकल्प आते हैं, मसलन अगर आ जाए कि ब्रज भाषा का प्रयोग, तो वो असंगत कथन होगा। जायसी की प्रतीक योजना के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो रत्नसेन है वो मन का प्रतीक है। पद्मावती को यदि देखा जाए तो सात्विक बुद्धि का प्रतीक या परमात्मा का प्रतीक भी बताया गया है। नागमती को सांसारिक बुद्धि का प्रतीक या संसार वहां पर बताया गया है। ये प्रतीक योजना है, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ प्रश्न और कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है, तो कुतुबन को वो मानते हैं। इसी तरह जो रचनाओं के संदर्भ में प्रश्न जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं वो पूछे जा सकते हैं। 12 मासा का अर्थ यदि पूछा जाए तो 12 महीनों में नागमती की जो विरह मनोदशा का वर्णन किया गया है वो 12 मासा है। इसी तरह जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है, तो वो अखरावट आती है जहाँ पर सूफी सिद्धांत हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि प्रकृति चित्रण देखा जाए तो आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण, तीनों ही रूपों में प्रकृति चित्रण किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि जायसी के पद्मावत के संबंध में है। हम व्याख्या पक्ष पर बात कर रहे हैं, और जब व्याख्या पक्ष देखते हैं तो हमें बैसाख माह से देखना था। इससे पूर्व में हम देख चुके हैं, चैत्र माह का देख चुके हैं कि चैत्र में होने वाले जो किस प्रकार नागमती वियोग का अनुभव करती है। यहाँ पर भा बैसाख तपनी अति लागी, तो यहाँ पर बैसाख माह में किस तरह जो है वियोग का अनुभव नागमती कर रही है, उसकी विरहानुभूति की अभिव्यक्ति यहाँ पर कवि कर रहे हैं। पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ये काव्यांश उद्धृत है, अवतरण उद्धृत है। भा बैसाख तपनी अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी। तो यहाँ पर नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि भा बैसाख, कि बैसाख का महीना लग गया है, अर्थात बैसाख का महीना आ गया है, लेकिन गर्मी, तपनी का अर्थ है जो गर्मी है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। तो गर्मी बहुत अधिक सता रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। चोआ चीर चंदन भा आगी, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो विरह की तीव्रता के कारण जो शीतल वस्त्र है, चोआ चीर, जो शीतल जो सूती वस्त्र हैं, और जो चंदन है जो शीतलता देने वाला है, वो भी अग्नि के भांति तपन वहां पर दे रहा है। तो ये बात कह रहे हैं कवि नागमती की विरह वेदना को यहाँ पर चित्रांकित करते हुए कह रहे हैं कि विरह की अतिशयता के कारण जो शीतल वस्त्र हैं और जो चंदन जो है वो भी वहां पर अग्नि के समान शरीर को जलाने वाला प्रतीत हो रहा है। तो ये बात हरिओद यहाँ पर कह रहे हैं, ये जायसी यहाँ पर कह रहे हैं। सूरज जरत हिमचल तय का, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो सूरज है, सूरज का अर्थ है सूर्य, तो सूर्य की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जलता हुआ सूर्य हिमचल तका, हिमाचल की ओर बढ़ चला है। जलता हुआ सूर्य हिमाचल की ओर चल पड़ा है। विरह बजागी सोह रथ आगा, और विरह बजागी का अर्थ है
कि विरह ने वज्राग्नि के रथ को मेरी ओर दौड़ा दिया है, कि सूरज तो हिमाचल की ओर चल गया है, अर्थात उसका ताप जो है वो कम हो गया है, और विरह ने वज्राग्नि के रथ को मेरी ओर हाँक दिया है, अर्थात उसकी जो तपन है, उसकी जो पीड़ा है, वो मुझे अत्यधिक अनुभव हो रही है। जरत बजागिनी करूं प्यू छाहा, कि मैं इस वज्राग्नि में, इस विरह रूपी वज्राग्नि में, वज्र रूपी जो अग्नि है उसमें जल रही हूँ। प्यू छाहा, तो हे प्रिय तुम यहाँ पर नेह की छाह क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ पर वो कहती है प्रियतम मैं इस वज्राग्नि में तप रही हूँ। तो ये बात यहाँ पर है, आई बुझाऊ अंगारन माह, तो आकर तुम इस विरह के अंगारों को क्यों नहीं बुझाते हो, शीतल छाया क्यों नहीं करते हो, शांति मुझे प्रदान क्यों नहीं करते हो। तोई दर्शन होई शीतल नारी, आई आगिते करु फुलवारी, कि तुम्हारे दर्शन मात्र से ही ये विरह रूपी जो अग्नि है वो शांत हो सकती है, शीतल हो सकती है। आई आगिते करु फुलवारी, इसलिए तुम आकर इस पर क्यों नहीं फूलों की वर्षा करते हो। तो सूर्य और विरह के कारण ये जो ताप और दाह जो है, उससे जो शांति है वो केवल और केवल प्रिय के दर्शन ही कर सकते हैं। तुम्हारे दर्शन से ही ये बाला जो शीतल होगी, इसलिए वो कह रही है कि आग के स्थान पर तुम फुलवारी कर दो। लागियूं जरे जरे जस भारू, जस का अर्थ है जिस प्रकार भाड़ जो है निरंतर जल जाता है एक ताप से, तो जैसे भाड़ जलता है वैसे ही मैं जल रही हूँ। फिर भुंजे सी तजे न बारू, तो यहाँ पर वो कह रही है, बारू का अर्थ है यहाँ पर रेत, कि फिर भुंजे सी, और फिर भूनो तो भी मैं तुम्हारा द्वार नहीं छोड़ूंगी, अर्थात इस विरह रूपी अग्नि में मैं बार बार जलती रहूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा द्वार, तुम्हारा जो तुम्हारे प्रति जो नेह है वो नहीं मैं छोड़ूंगी। सरवर हिया घटत नित जाई, कि जो ये हृदय है वो सरोवर की तरह, जो मेरा हृदय भी प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो सरोवर का पानी घटता रहता है, तो तुम्हारे किसी भी प्रकार के संदेश के बिना ये जो मेरा हृदय है वो सरोवर में पानी के समान निरंतर घटता जा रहा है। टूक टूक होई के बिहराई, और वो हृदय टुकड़े टुकड़े होकर ऐसा लग रहा है बिखर जाएगा या कि फट जाएगा। बिहरत हिया करहु पियु टेका, दीठी दवंगरा मेर वहु एका। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, टेका का अर्थ है सहारा, कि बिहरत हिया, कि ये जो हृदय है वो टूट रहा है, विदीर्ण हो रहा है, तो है प्रिय तुम आकर इसे सहारा क्यों नहीं देते हो। दीठी दवंगरा मेर वहु एका, और अपनी दृष्टि रूपी जो दवंगरे से इस हृदय को तुम शीतल क्यों नहीं कर देते हो। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि अपनी दृष्टि से तुम इसे शीतल क्यों नहीं कर देते हो। कंवल जो मानसर बिनु जल गए उस सुखाए, तो कंवल जो विगसा मानसर, विगसा का अर्थ है खिला, विगसा यहाँ छूट गया है शब्द। कंवल जो विगसा मानसर बिनु जल गए वो सुखाए, कि मान सरोवर में जो कमल खिला था वह बिना जल के सूख गया है। तो हृदय रूपी मानसरोवर में जो प्रेम रूपी कमल खिला था वो स्नेह के जल के अभाव में सूख गया है। कबहु बेली फिरी पलु है जो प्यूं सिंची आए, तो ये जो पुष्प है या लता है वो तभी पल्लवित हो सकती है जब प्रिय आके अपने स्नेह से उसे स्वयं सींचे। तो ये बात इस दोहे में कही गई है। साथ ही यदि हम देखें तो प्रकृति का वर्णन है, सूर्य के उत्तरायण होने की बात की गई है, जब यहाँ पर कहा गया है कि सूरज जरत हिमचल
ताका। तो सूरज उत्तरायण हो गया है, अर्थात उसका जो ताप है वो कम हो गया है, ये बात यहाँ पर कही है। 12 मासा पद्धति है, बैसाख माह का जिक्र है। उपमा अलंकार है यहाँ पर, बहुत सारी पंक्तियों में उपमा जरे जस भारू यहाँ पर कहा गया है। और विरह बजागी सोहर, तो विरह रूपी रूपक अलंकार है यहाँ पर। साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। टूक टूक होई के बिहराई, कंवल जो विगसा मानसर, रूपक अलंकार है यहाँ पर, पूरा पूरा रूपक अलंकार। और साथ ही अनियोक्ति भी कही जा सकती है, और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला जो पद है उसमें जेठ मास का जिक्र है कि जेठ जरे जग चले लुआरा, कि जो जेठ का महीना है उसमें नागमती को किस प्रकार विरह की अनुभूति हो रही है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जेठ जरे जग चले लुआरा, कि जेठ मास लग गया है। नागमती कह रही है कि जेठ मास में लू के चलने से, जो गर्मी में जो हवा चलती है उसे लू कहा जाता है, कि लू के चलने से जो जगत है, संसार है, वो निरंतर जल रहा है। ऊठ ही बवंडर पर ही अंगारा, तो लू के झोंके, लुआरा का अर्थ है लू के जो झोंके हैं वो चल रहे हैं, और साथ ही उसके चलने से जो रेत है उसके बवंडर उठ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती पर अंगारों की वृष्टि हो रही है, अंगारे निरंतर गिर रहे हैं। विरह गाजी हनुवंत होई जागा, और विरह इस ऋतु में ऐसा गाज रहा है, ऐसा भयभीत कर रहा है जैसे कि हनुमान उसके भीतर जाग गया है, कि मेरे शरीर में स्थित ये जो विरह है वो गर्जन करके हनुमान होकर जाग पड़ा है। कि हनुमान जिस तरह विकराल रूप दिखाते हैं उस प्रकार यहाँ पर इसलिए हनुमान से तुलना की गई है कि विरह हनुमान होकर जाग गया है। लंका दाह करे तनु लागा, और ऐसा लग रहा है कि वो इस शरीर रूपी लंका का दाह करके ही मानेगा, दहन करके ही मानेगा। चारिहु पवन झकोरे लागी, तो चारों ओर की हवाएं जो हैं, जो चारों दिशाओं की जो हवाएं हैं वो इस विरह रूपी अग्नि को अपने झकोरों से, झोंकों से निरंतर इसको प्रज्वलित कर रही है। लंका दाही पलंका लागी, तो यहाँ पर ये कहा जा रही है कि ये लंका दहन के समान मेरे शरीर को जलाकर मेरी शैया को भी जला देना चाहती है। दई भई साम नदी कालिंदी, और इस विरह के कारण ही मैं जलकर साम उसी प्रकार काली हो गई हूँ, जैसे कि कालिंदी, जैसे कि यमुना नदी काली है उसी प्रकार मैं विरहाग्नि से काली पड़ गई हूँ। विरह के आगी कठिन अति मंदी, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विरहाग्नि कठिन है। क्यों? क्योंकि वो मंद मंद जलाती है, धीमे धीमे वो जलाती है, इसलिए विराग्नि को कठिन कहा गया है। क्योंकि जो आग क्षण में जलकर समाप्त हो जाए वो उतना कष्ट नहीं देती है, लेकिन विरहाग्नि जो है ये कठिन है, क्योंकि ये धीमे धीमे निरंतर जलाती रहती है, इसीलिए ये दुस्सह होती है। तो शरीर को एक साथ नहीं जलाती बल्कि उसे तिल तिल कर जलाती है। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख आंधी, तो इस विराग्नि में अग्नि जलने लगी है और साथ ही आंधी भी उठने लगी है। तो मुझे इसके कारण आंखों से कुछ नैन न सूझ, तो मुझे आंखों से कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और मरो दुख बांधी, दुख कैसा है? विरह रूपी दुख है, विरह रूपी व्यथा है। तो मैं इस विरह व्यथा में मैं निरंतर मरती जा रही हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ। अधजर भई हूँ, आधी जल गई हूँ। विरहाग्नि से कैसी हो गई हूँ मैं? आधी जल गई हूँ। विरह रूपी अग्नि है, विरहाग्नि से
अध जली हो गई हूँ, मांसु तनु सूखा, और शरीर का जो मांस है वो भी सूख गया है। लागेउ बिरह काल होई भूखा, और साथ ही विरह जो है वो लागहु बिरह, बिरह लग गया है, लेकिन कैसा लग गया है? काल की तरह है, काल की तरह है, विरह भूखे काल की तरह मुझे लग गया है। मांसु खाई सब हाडन लागे, तो ये मांस को तो खा गया है, विरह भूखे कौवे की तरह खाने लगा है, मांस को खा चुका है और अब ये हड्डियों पर चिपट पड़ा है, हड्डियों को भी खाने लगा है, हड्डियों पर भी वार प्रहार करने लगा है। अबहु आऊ आवत सुनि भागे, कि अब तो प्रिय आ जाओ, शायद तुम्हारे आने से ही ये काल रूपी जो विरह है, या कौवे रूपी ये जो विरह है, जो कि मांस को चुन चुन कर खा रहा है, वो शायद तुम्हारे आने की बात सुनकर ही ये भाग जाएगा। गिरि समुद्र ससी मेघ रवि, सही न सकही वह आगी, मुहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस पीऊ लागी। तो यहाँ पर जो विरहाग्नि की तीव्रता इतनी अधिक है कि उसे न तो पर्वत, न समुद्र, न मेघ, न शशि और न सूर्य, इनमें से कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जायसी मोहम्मद कहते हैं, जायसी कहते हैं कि उस सती की सराहना कीजिए जो कि पीयू की लागी में, अर्थात प्रेम की लगन में, प्रेम के लगन में दिन और रात निरंतर जलती रहती है। तो प्रिय के लिए जो ऐसी आग में दिन और रात जलती रहती है, उस सती की सराहना यहाँ पर कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें, समासोक्ति अलंकार आया है, दोहा चौपाई छंद है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है। और साथ ही यदि हम देखें तो जो दुर्बलता, संताप और इन मनोदशाओं की भी वहाँ व्यंजना हुई है, और विरोधीपन को यहाँ पर चित्रित किया गया है। हेतु प्रेक्षा अलंकार है और भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है। तो ये कुछ पदों का हमने अध्ययन किया। शेष जो रहे पद हैं और उसके पश्चात नागमती वियोग वर्णन समाप्त हो जाएगा। कुछ प्रश्नों के साथ अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।